ओम शांति। 13 सितंबर 2025 की मुरली से मेन पॉइंट आज बाबा ने बताया। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो भी कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट यानी जंग लगी होगी तब तक चुंबक नहीं खींच सकता। सुई यानी परमात्मा कहते हैं आत्मा को, और चुंबक यानी शिव बाबा। मतलब जब आत्मा से विकार निकले तब तो फिर शिव बाबा से योग लगे। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, मतलब कर्म बंधन अपनी ओर न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से ही हो, कोई से भी दिल लगी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। जरमुई जगमुई में आना, टाइम वेस्ट मत करना, यानी उलझनों में आना। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें याद में रहने का अभ्यास करना। गीत है, जाग सजनिया जाग, नबी आया सजनिया, बीत गई सब पुरानी बात। नया जमाना, नई कहानी, नई डगरिया, नई खबरिया। आया कि आया। ओम शांति। रूहानी बाप ने बच्चों से कहा, शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि देखो परमात्मा बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं, यानी आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए सिखा रहे हैं। तुम्हें तो देखो आत्मा का ज्ञान मिलता है, पर दुनिया में कोई भी मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। ये फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं? यह देखो सभी तुम्हारी बुद्धि में है। एवं परमात्मा डिटेल में नहीं समझाते, मुट्टा यानी होलसेल में है। होलसेल यानी बाबा कहते एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्ययुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ इसमें नुंधा हुआ है। दुख हरता सुख करता। बाबा कहते सदगति दाता तो शिव ही है ना। शिव जयंती सबसे ऊंची है, खास भारत में ही मनाई जाती है। जिस बाबा कहते जिस की रजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो फिर उसकी स्टैंप भी बनती है। बाबा कहते अब देखो समझाना चाहिए कि कौन अच्छा, कोई साधु संत या फिर सिखों का, बाबा सिखों का भी, मुसलमानों का भी, अंग्रेजों का भी, कोई तो फिलोसफर अच्छा होगा तो फिर उनकी स्टैंप बनाते हैं। जैसे देखो राणा प्रताप की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की। देखो बाबा कहते क्योंकि सबकी सदगति तो परमात्मा करते हैं। अगर ऐसे समय पर परमात्मा ना आए तो सदगति कौन करेगा? कभी सोचा है? क्योंकि देखो इस समय रौरव, बाबा कहते नर्क यानी रुलाने वाला नर्क में हम गोते खा रहे हैं। परमात्मा पति से पावन बनाने आया, इसीलिए मंदिर भी देखो शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। तो याद तो रहनी चाहिए ना फिर ऐसे परमात्मा की। उसकी देखो सोमनाथ में बाबा कहते भी देखो शिव का मंदिर है, हीरे का लिंग बनाया था ना। तो देखो तमो प्रधानता के कारण शिव को भी बाबा कहते नहीं जानते शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं। अब देखो अब राणा प्रताप ने तो लड़ाई हिंसा वाली की, इस समय डबल हिंसक है, यानी विकार में जाना डबल हिंसक हो जाता है। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना, ये भी तो डबल हिंसक हुआ ना, हिंसा ही हुई ना। लक्ष्मी नारायण डबल अहिंसक है। जब देखो अर्थ सहित ज्ञान मनुष्यों को होगा तो फिर स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती है इन लक्ष्मी नारायण की, जैसे टिकट्स होती है ना, उस पर ना दोनों की फोटो खींचते हैं, क्योंकि ऊंच तो शिव बाबा है, पर देखो सतयुग में तो फिर होते ही नहीं, इसीलिए लक्ष्मी नारायण की निकलती है। अब भारत का स्टैंप होना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचा त्रिमूर्ति शिव है, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी भूले हुए हैं बहुत से बच्चे हैं, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, माया भुला देती है। यह नॉलेज बाप के सिवाय और कोई भी दे नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी तो फिर हम पर रहम करते हैं ना। वास्तव में इनका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे,
ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि छोटी मोटी थोड़ी ना है, पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है ये। बाकी बाबा कहते सब झूठे नाम हैं। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं, यानी सुख शांति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत। अभी इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनता नहीं है। प्रजा का प्रजा पर ही राज्य चलता है, और किसी भी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सकेंगे। यूनिवर्स के लिए ये भी देखो समझने की बात है। पुरुषोत्तम पर देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के देखो काले चित्र भी तो बाबा कहते हैं तुम हाथ में उठाओ फिर समझाओ। बाबा कहते हैं इनके भी जो चित्र होते हैं ना, उनके ऊपर भी समझाओ कि भाई ये काले कैसे हो गए। आत्माएं विकार में गई तभी काली हो गई ना। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था तो फिर श्याम कैसे बना? बाबा कहते हैं जब नीचे गिरती अवस्था हुई तो श्याम हो गया, और चढ़ती अवस्था में सतयुग का प्रिंस बना तो गोरा हो गया। भारत ही स्वर्ग से नर्क बना, यानी हेल यानी काला, हेवन यानी गोरा, काला यानी बाबा कहते गिरती अवस्था, गोरा यानी पुरुषार्थ करने वाली प्रारब्ध की प्राप्ति। तुम देखो समझा सकते हो कि देवताओं को काला क्यों बनाया। बाप समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वही नहीं। बाबा कहते वही नहीं है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है इस समय। इसके लिए बाबा कहते कर्म संबंधों से दिल लग जाती है। शिव बाबा तुम आत्माओं से बातें करते हैं तो फिर देखो कशिश है, वह खुशी लव रहना चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी वह चुंबक के आगे बाबा कहते तुम रखोगे तो फट से चटक जाएगी, है ना, चिपक जाएगी ना उससे। क्यों? बाबा कहते हैं यानी ये बात आत्मा और परमात्मा की हो रही है, यानी आत्मा में विकार नहीं होगा तभी तो परमात्मा से मिलन मना सकेगी। भगवान से मिलन मनाने के लिए भगवान जैसे गुण तो अपने में भरने पड़ते हैं ना, और जब भरने लगते हैं तो फिर आत्मा में परमात्मा के प्रति लगन आ जाती है और वो फट से चटक जाती है, यानी उसका हो जाती है। जब तक विकार होते हैं तब तक कैसे हम भगवान के पास जा पाएंगे। थोड़ी सी ही कट होगी तो फिर चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। याद होगी तो फिर बाबा कहते कशिश होगी तो हर एक समझ सकता है हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाए। याद में ही रहने से ही विकर्म भस्म होंगे। अच्छा, अगर अभी भी पाप करते हैं तो फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर कट चढ़ती ही जाएगी। तो याद नहीं बाबा कहते कर सकते, क्योंकि परमात्मा की याद में बैठने से पहले बुद्धि को क्लीन होनी चाहिए। बुद्धि में याद होगी तब तो लव खुशी होगी और चेहरा खुशनुमा होगा। तुमको भविष्य में ऐसा ही बनना ही है। सर्विस नहीं करते तो फिर पुरानी सड़ी हुई बातें ही करते रहते हैं। बाप कहते हैं कि बाप से बुद्धि का योग टूटा हुआ वो तो फिर देखो कुछ भी चेहरे पे चमक नहीं रहती है। वह भी जो होती है ना थोड़ी बहुत, बाबा कहते वो भी गुम हो जाती है। लव उन्हीं से रहेगा जो याद, योग और सर्विस अच्छी तरह से करेंगे। परमात्मा का भी लव उन्हीं से रहता है जो योग, पढ़ाई और अच्छे तरह से सर्विस करते हैं। वो ध्यान बाबा कहते रखते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो जाए। जो ये सब करते हैं ना तो उनको ये भी ध्यान रहता है कि हमारे हाथों से कुछ पाप नहीं होना चाहिए। फिर परमात्मा का भी प्यार मिलता रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो तो फिर अपने आप विकार निकल जाएंगे, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। याद नहीं, कुछ न कुछ पाप करते ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा जब याद रहता है तो वो हमें पाप, जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमारे हाथों से पाप होगा ही नहीं तो बाबा कहते हैं कि सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, मोचरा भी नहीं मिलेगा, यानी भाई पैसे का पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत मिलेगा भी बाबा कहते हैं वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे हमारे कैरेक्टर्स भी बाबा कहते चाहिए। लोग देखो सन्यासी के पास जाते हैं पर सदगति करने वाला तो वही है। फिर बाबा कहते हैं कि कहा मनुष्य गड्ढे में जाकर बैठते हैं, इससे तो अच्छा है कि गंगा में जाकर बैठो, तो गंगा तो कम से कम साफ हो जाए।
क्योंकि गंगा के लोग पवित्र पावनी कहते हैं ना, पतित पावनी कहते हैं गंगा को, जबकि पावन करने वाला तो एक परमात्मा ही है। गंगा में से तो शरीर धुलता है बस। मनुष्य तो शांति चाहते हैं, परंतु वह जब अपने घर यानी परम धाम जाएंगे तब ही शांति बाबा कहते मिलेगी। बाबा कहते यहाँ कर्म करते, तपस्या करते, शांति में बैठने की कोशिश भी करते, परंतु यहाँ शांति कैसे आए शिव बाबा को ही नहीं जानते। बाबा कहते जो मेहनत करेगा वही देखो राज्य भी करेगा। आत्मा तो स्वच्छ बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाएगी। जो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सजाएं, बाबा कहते शुरू से साक्षात्कार कराया था ना, बाबा कहते सजाएं खाएंगे। जो शुरू में भी बाबा कहते साक्षात्कार कराया था कि राजाओं के पीछे, उसके बाद भी साक्षात्कार होगा, बाद में भी बाबा कहते साक्षात्कार कराऊंगा। तब समझेंगे कि हम श्रीमत पर नहीं चले, तब पछतावा होगा। तब यह हाल बाबा के लिए सोचेंगे कि हमारा ये हाल हो गया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं बच्चों को कल्याणकारी बन सबको बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे देखो सुई को मिट्टी के तेल में डालो तो फिर उसकी सारी जंग सेकंड में निकल जाती है, वैसे ही बाप की याद में रहने से हमारे अंदर के सारे विकार निकल जाते हैं। जब मित्र संबंधी आदियों में जाकर बैठते हैं तो फिर कहाँ ये संग परमात्मा का और कहाँ वह संग, तो बाबा कहते फर्क तो पड़ जाता है ना। जंग देखो खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाती है। अब बाप चुंबक कहते हैं कि मुझे याद करो। दुनिया तो फिर बननी ही है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होता है, देवी झाड़ बाबा कहते बहुत छोटा सा होता है। सतयुग में वृद्धि होती रहेगी। यहाँ देखो तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। जीते जी हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अभी हमें परमात्मा का संग मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते पवित्र बनना ही है, औरों को भी सिखाना है। तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। अब ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो फिर देवता कुल में कहाँ से आएगा वो। सहज पॉइंट झट बुद्धि में बैठ जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब बाबा कहते हैं कि वह सारवंटी तो फिर है ही नहीं, अभी तो पंचायती का राज्य है। पंचायत बैठती है ना, जहाँ देखो पंचायत बैठ जाती है, कोई भी फैसला करो तो बाबा कहते हैं इस समय तो पंचायत का राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, पर कट निकली हो तो कोई को भी तीर लगे। अपना करैक्टर बहुत देखना है, सुधारना है। किचन में भी देखो भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके परमात्मा कहते याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में रहो। फालतू बातों से कट और ही चढ़ जाती है। जर्मी बातें करते हैं ना तो बाबा कहते और ही चढ़ जाती है। इसीलिए परचिंतन की कोई भी बात ना सुनो ना कहो। होमवर्क और धारणा बाबा ने बताई। बाबा टीचर के रूप में पढ़ाकर सब में बाबा कहते रहम करते हैं, हम सब में रहम करते हैं। ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। करैक्टर्स को सुधारना है। आपस में कोई भी पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि का योग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान, कोई भी बात में सफलता रूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। बाबा कहते स्नेह भी चाहिए और दृढ़ता भी चाहिए। यह देखो दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। कलराठी जमीन होती है ना जिसमें कुछ नहीं उगता, पर बाबा कहते दृढ़ता का बीज अगर बो ना तो फिर पौधा उगेगा ही। जैसे देखो आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीदों का भी दीपक जगा दो। जैसे जो हताश है, निराश है, आत्मा है ना, परेशान है, अशांत है, बाबा कहते हैं उनमें भी आशा का दीपक जला सकते हो आप। क्योंकि देखो हिम्मत से ही बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।